सूर्य को जल देने का बेस्ट तरीका आपके साथ में आज शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, पूजा पाठ, सूर्य को जल देना बहुत सारी नियमें हर कोई कर लेता है, बट उसे करनी कैसी है ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। वैसे ही सूर्य देव को जल तो हर कोई अर्पित करता है, लेकिन क्या आप जल अर्पित करने का सही तरीका जानते हैं? क्या आपको ये पता है कि सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका और इसके नियम क्या हैं? कई लोग बिना किसी जानकारी के सूर्य देव को जल चढ़ाने लगते हैं, लेकिन इसका परिणाम उतना लाभकारी नहीं होता जितना दूसरों को देखते हैं। दूसरों को देख के किया हुआ काम हमेशा अधूरा रहता है, इसीलिए पहले पूरी जानकारी लें, फिर ही कोई काम करें। इसीलिए सूर्य देव को जल अर्पित करने से पहले हमें उनके नियम और विधियों का पालन जरूर करना चाहिए, ताकि हम इसका पूरा लाभ उठा सकें। इसीलिए आज हम बात करेंगे सूर्य देव को जल चढ़ाने के 11 महत्वपूर्ण नियम और सही विधि के बारे में। लेकिन इसके पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर धन की लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका नाम ज़रूर लिख दीजिए। नंबर 1, यदि सूर्य ना दिखाई दे तो क्या करना चाहिए? यह ज़रूरी नहीं कि सूर्य देव हर समय दिखाई देंगे। धुंध, बादल या फिर बारिश के कारण हमें सूर्य के दर्शन कई बार नहीं हो पाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जब सूर्य दिख ही नहीं रहे हैं तो जल क्या देना। ऐसा नहीं करना है। लेकिन आपको पता नहीं है कि सूर्य उदय का समय कभी नहीं बदलता। ऐसे में जब सूर्य ना दिखाई दे तब भी हमें पूर्व दिशा की ओर मुँह करके जल को अर्पित कर देना चाहिए। नंबर 2, स्नान किए बगैर जल अर्पित कभी नहीं करना चाहिए। सूर्य जल चढ़ाने से पहले आपको स्नान करना बेहद ज़रूरी होता है। बिना स्नान के जल अर्पित करने से आपको उसका सही लाभ नहीं मिलता है। स्नान करने से शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती है और शरीर शुद्ध हो जाता है, जिससे सूर्य देव का आशीर्वाद आपको स्वयं मिल जाता है। नंबर 3, जल अर्पित करने का सही समय। कई लोग यह मानते हैं कि सूर्य देव को जल सुबह उठकर कभी भी अर्पित किया जा सकता है, चाहे वह सुबह के 9 बज रहे हो या 10 बज रहा हो, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। सूर्य देव को जल अर्पित करने का सही समय सूर्योदय के समय होता है। सूर्योदय के बाद में या फिर सूर्योदय के पहले 1 या 2 घंटे तक जल चढ़ाना सबसे शुभ और लाभकारी होता है। इस समय के बाद सूर्य की किरणों का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे जल अर्पित करने से लाभ कम होता है। सूर्यास्त के समय भी जल चढ़ाया जा सकता है, जब सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होने लगता है। नंबर 4, तांबे के लोटे का ही उपयोग करना चाहिए। सूर्योदय को जल अर्पित करने समय तांबे का लोटा सबसे उचित माना जाता है। कभी भी किसी अन्य बर्तन में जल अर्पित ना करें। तांबे का लोटा जल को शुद्ध करता है और सूर्य देव को प्रसन्न करता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि तांबे के लोटे में जल को डालकर फिर ही अर्पित करें। नंबर 5, जल में शुद्ध सामग्री जरूर डालें। तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरने के बाद आप उसमें कुमकुम, चावल के कुछ दाने या ताज़े फूल डाल सकते हैं। यह सामग्री जल की पवित्रता को बढ़ाती है और सूर्य देव को प्रसन्न करती है। नंबर 6, जल आपके पैरों पर ना गिरे, इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि जल आपके पैरों से ना टकराए। जल अर्पित करते समय आपको सीधे खड़ा होकर आप आगे की ओर थोड़ा सा झुक जाएं, ताकि जल आपके पैरों से ना टकराए, क्योंकि ये जल सूर्य भगवान को चढ़ाया हुआ होता है। पैर से टकराना इसका सही नहीं माना जाता। नंबर 7, जल अर्पित करने के बाद क्या करें? सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद जल को अपने माथे और आँखों पर लगाएं। फिर 3 बार सूर्य देव के चारों ओर परिक्रमा करें और उन्हें प्रणाम करें। इस प्रकार जल अर्पित करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। नंबर 8,
सूर्य मंत्र का जाप जरूर करें। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आपको सूर्य मंत्र का जाप भी करना चाहिए। यह मंत्र सूर्य देवता के 12 नाम का समावेश करता है, जो उनकी कृपा को जल्दी प्राप्त करने का मार्ग खोल देता है। इस मंत्र का जाप विधि पूर्वक जरूर करें। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवाय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूजनीय नमः, ओम मंत्राधांधे नमः, ओम आदित्य नमः, ओम सावित्र नमः, ओम कार्य नमः, ओम हरि, ओम गर्वा नमः। इन 12 मंत्रों का जाप करके जल अर्पित करने से आपको शीघ्र ही लाभ मिलता है। नंबर 9, जल की धारा पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप जल अर्पित कर रहे हैं तो जल की धारा पर अपनी आँखों का ध्यान केंद्रित करके फिर जल नीत करने। कहा जाता है कि जल की धारा को देखते हुए आपकी मानसिक ऊर्जा सूर्य देवता सीधे पहुंचाती है। नंबर 10, प्रतिदिन एक निश्चित समय पर जल अर्पित करें। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय यह ध्यान रखें कि प्रतिदिन जल अर्पित करने का समय लगभग एक जैसा हो। इससे आपके लिए यह एक आदत बन जाएगी और सूर्य देव का आशीर्वाद नियमित रूप से आपको प्राप्त होता रहेगा। नंबर 11, जल अर्पित करने में लापरवाही ना करें। यदि आप कभी भूल से भी सूर्य देव को जल सही समय पर नहीं अर्पित किए तो आपको क्षमा मांगते हुए जल की होली डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और इससे आपको उपयुक्त लाभ मिलेगा। नंबर 12, बासी जल का उपयोग बिल्कुल नहीं करें। जल अर्पित करने के लिए हमेशा ताज़ा और शुद्ध जल का ही उपयोग करें। बासी जल का उपयोग करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त नहीं होती है। नंबर 13, सूर्य देव को जल देते समय पूर्व दिशा की ओर मुँह रखें। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आपका मुंह हमेशा पूर्व दिशा में ही होना चाहिए, क्योंकि सूरज का उदय वहीं से होता है। साथ ही जल में कुमकुम और लाल फूल डालने से सूर्य देव की कृपा आपकी ऊपर अधिक बनती है। यदि यह चीज़ उपलब्ध नहीं है तो कम से कम अच्छी दाने की चावल डालें। ध्यान रखें कि चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। चावल के दाने बिल्कुल सीधे होने चाहिए और साफ़ सुथरे होने चाहिए। नंबर 14, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। यदि आप में अमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हैं तो विशेष रूप से रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। ये सूर्य देव को प्रसन्न करता है और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। सूर्य देव को जल अर्पित करने से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और समाज में व्यक्ति को मान और सम्मान मिलता है। इसकी प्रक्रिया आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में लेके जाती है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।